हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रसेंजित यादव। आई एम अ फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस स्टूडेंट, मेजर एस टीचिंग, पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, अप्रॉक्स 100 से ज़्यादा कमेंट्स आए होंगे कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा? सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे कॉलेज मिलेगा, है ना? क्या मैं काउंसलिंग करा सकता हूँ? बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि काउंसलिंग के ऊपर वीडियो बना दीजिए, काउंसलिंग कैसे होती है, क्या करना होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग जितने भी मेरे कमेंट्स हैं मैं उन सब का एक एक रिप्लाई दूंगा, तो शायद आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से और बात करते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि एक बच्चा है, उसने बोला है कि आप कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में या हॉस्टल के बाहर? तो इसका कमेंट पहले ये था कि हॉस्टल में रहना अच्छा होगा या बाहर रहना अच्छा होगा। तो मैं जैसे कि बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि कॉलेज में क्या होते हैं ना, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होता है। और हम जब कॉलेज आते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही विचार होते हैं, है ना, कि कॉलेज लाइफ एकदम ऐसी लाइफ होती है कि कभी भी कहीं भी घूमो, कभी कहीं जाना मन हो वहाँ निकल जाओ। तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉलेज ऐसा नहीं है, और मैं इसमें ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि ये कॉलेज की गलती है। क्या है ना कि माहौल बहुत इम्पैक्ट करता है, और फर्रुखाबाद कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है कि यहाँ आप रात में नाइट आउट करें। इसलिए यहाँ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, टाइम टू टाइम आप निकल सकते हैं, निकलने के लिए आपको बताना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो बाहर रहता हूँ, ठीक है? मैं हॉस्टल में नहीं रहता, क्योंकि या बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है इस वजह से। फिर अगला कमेंट किया है हेमंत साहू ने, सर 188। देखो पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा यार, प्लीज मुझे सर मत कहा करो, ठीक है? मुझे आप भैया कह सकते हैं या मेरा नाम ले सकते हैं। नाम नहीं ले सकते तो आप भैया कह सकते हैं, लेकिन प्लीज सर ना बोलें, है ना? सर 188 मार्क्स पे मेजर एसडी मिल सकता है क्या? आपसे कांटेक्ट कैसे करें? देखो कांटेक्ट तो हो ही रहा है, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। अब बात करते हैं कि 188 मार्क्स पे क्या मेजर एसडी मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है। देखो मैं अगर बताऊं कि जो मार्क्स होते हैं ना, वो कट ऑफ गवर्नमेंट में जाती है, प्राइवेट की कोई कट ऑफ नहीं होती। प्राइवेट का मतलब होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है तो आप प्राइवेट के लिए प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 188 हैं तो ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग होंगे। तो नीट में अगर क्वालिफाइड हैं आप, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं। तो ऑफ कोर्स 188 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल सकता है। और अगला है कि भैया आप बताइए रियलिटी में होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर आप 188 मार्क्स वाले हैं तो जरूर होगा। फिर रूपा कुमारी कमेंट करती हैं कि मैं ओबीसी से हूं, लेकिन मुझे यूपी में जनरल के अंदर आना होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब अदर स्टेट में फाइट करते हैं तब आपको ये ओबीसी और जनरल का कोटा देखा जाता है कि जब आप दूसरे किसी राज्य में जाते हैं, दूसरे किसी स्टेट में काउंसलिंग कराते हैं ऑल इंडिया के थ्रू, तब आपको जनरल कोटा लगता है। लेकिन अगर आप यूपी से हैं और यूपी में काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपका ओबीसी कोटा लगेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो जनरल में फाइट नहीं करना होगा। फिर मार्क्स 133 हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके हैं तो ऑफकोर्स आपको कॉलेज मिल सकता है। इस साल एडमिशन मिलेगा क्या? 134 मार्क्स है नीट में, आप क्वालिफाइड हैं, आपको जरूर मिलेगा। पूरी काउंसलिंग की आपकी प्रोसीजर है, वो सब करिए, फिर उसके बाद कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। भैया नीट में 154 स्कोर है, इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इवन मैं भी था अभी लास्ट ईयर, कि मुझे भी नहीं पता था कि कॉलेज कैसे अलॉट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि पूरी काउंसलिंग प्रोसेस ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो इसमें करना क्या होगा, आपके नीट के मार्क्स आ गए, आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, आपका गवर्नमेंट में नहीं हुआ, आपको क्या करना है? बीएमएस ही करना है। बजट अच्छा है, आप फॉरेन से एमबीबीएस भी कर सकते हैं।
अच्छा इन द सेंस 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे हैं। इंडिया में रह करके प्राइवेट से करना ये तो बहुत बड़ी बात है ना। 1 करोड़ के आसपास आपका बजट होना चाहिए। खैर एमबीबीएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बीएमएस की। तो बीएमएस के लिए आपका बजट 10 से 12 लाख का होना चाहिए, है ना, पूरे 4.5 साल का। और उसके बाद प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस ये होता है कि अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हैं, आप जनरल में जितने भी क्वालिफाइंग हैं मार्क्स हैं उसमें ऊपर हैं, ओबीसी में ओबीसी वाले क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो उसके लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस होती है। हर स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है। आप यूपी से हैं, यूपी की काउंसलिंग अलग होगी, है ना। आप एमपी से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, हर जगह की काउंसलिंग अलग अलग होती है। जैसे इवन अगर आपको पतंजलि लेना है, हिमालय, डाबर, है ना, डाबर का च्यवनप्राश आता है, हिमालय की गोली आती है, तो ये सब भी अपने आप में बीएमएस के बहुत अच्छे कॉलेज हैं। तो उत्तराखंड का तो मैं लेवल अलग कहता हूँ कि उत्तराखंड बसा ही पूरा आयुर्वेद के लिए है ना। जितने भी कॉलेज हैं सब सुपर हैं, बहुत अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन हम बात करते हैं अगर यूपी के, अपने राज्य की अगर बात करते हैं, तो जब यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले तो आप अपडेटेड रहिए, चाहे मेरे चैनल से जुड़े रहिए या किसी ऐसे चैनल से जुड़े रहिए जो भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें बताते हो, ठीक है। तो जब आप उनसे जुड़ जाएंगे, उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा चैनल भी आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपडेट रहेंगे कि कब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है हमें नहीं पता चलती। हमने अभी नीट का एग्जाम दिया तो हमारे दिमाग में नहीं है कि कब ये सब चीजें आती हैं। तो मोबाइल आपके पास हमेशा है, तो आप अपडेटेड रहिए। या मैं आपको बता देता हूँ www.upcounseling.in, ठीक है। .nic.in होगा या .in होगा, मुझे एग्जैक्टली साइट नहीं पता है। मेरे टाइम पे यही थी और आज भी शायद यही है। उत्तर प्रदेश काउंसलिंग आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अपने आप साइट खुल जाएगी। वहां पर सब क्या है, आयुष मंत्रालय जो है वो डेट डालते रहते हैं। अभी फिलहाल सबसे पहले एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी, फिर बीएमएस की होगी। और उसमें भी क्या होता है कि हर स्टेट की काउंसलिंग अलग अलग होती है। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, आपको पतंजलि वगैरह लेना है, तो आपको उत्तराखंड की काउंसलिंग करानी होगी। यूपी की काउंसलिंग से आपका वहां पर पतंजलि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यूपी की जब भी काउंसलिंग शेड्यूल आएगा मैं जरूर आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पे। हाँ ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ज्वाइन कर लें मेरा चैनल, आप अपडेटेड रहेंगे। तो वहां पर काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग कराने के बाद जितनी भी वहाँ की फीस होगी काउंसलिंग की, 1000, 1200, 1500, सब स्टेट की अलग अलग होती है। तो काउंसलिंग फीस आप पे कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी फोटो, आइडेंटिटी, जो भी चीज़ होगी, जैसे नीट में फॉर्म भरते हैं ना, सेम वही प्रोसीजर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि वेट करना है। फिर वहां पर भी बताया जाएगा कि काउंसलिंग का रिजल्ट कब आने वाला है। काउंसलिंग के रिजल्ट का वेट करना है। उसके बाद सारी प्रोसेस होगी, आपको एक लेटर आएगा। देन उसके बाद आपको लखनऊ जाना होगा काउंसलिंग कराने। लखनऊ में पिछली बार क्या शायद वहीं काउंसलिंग होती है, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज है लखनऊ में। अब कहाँ है ये एड्रेस मैं भूल गया हूँ। वहां पर आपको जाना होगा, वहां पर काउंसलिंग शेड्यूल होगा। आपके फॉर्म जो निकलेगा प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उसमें लिखा होगा कि कितने बजे से, 10 बजे से पहली काउंसलिंग होती है, फिर 12 बजे से, फिर 2 बजे से। तो ऐसे अलग अलग टाइमिंग पे, अलग अलग डेट पे काउंसलिंग होती है। वहां जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे, अपने 10th के, 12th के, आधार कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, है ना। तो वहां सारी प्रोसेस होगी। प्रोसेस सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, पहले कमरे में भेजे जाएंगे, वहां आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको दूसरे रूम में भेजा जाएगा। आपके थंब इम्प्रेशन वगैरह वेरीफाई होंगे। नीट में लगाते हैं ना, जब नीट का पेपर होता है तो थंब लगाते हैं या ये इंडेक्स फिंगर लगाते हैं। तो ये सारी चीजें वेरीफाई होंगी कि आप ही हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था या किसी और से दिलवाया था, ठीक है। तो ये वेरीफाई होगा। उसके बाद देन आप फिर 3rd रूम में भेजे जाएंगे। और रूम क्या, वो एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, है ना। कमेटी से रिलेटेड पूरा, आयुष मंत्रालय से, आयुष मंत्रालय इन द सेंस कि कोई मिनिस्टर नहीं होगा, लेकिन हाँ वहाँ के जितने भी कमेटी के सदस्य होंगे वो सब वहाँ बैठे होंगे और काउंसलिंग चल रही होगी। अगर फर्स्ट डे है तो उस दिन ऑब्वियसली पहले गवर्नमेंट की काउंसलिंग चल रही होगी, फिर उसके बाद प्राइवेट की स्टार्ट होगी। तो वहाँ पर आपको हॉल में बैठना पड़ेगा। और वहाँ पर क्या होता है कि कॉलेज मिलता नहीं है, आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले दिन अगर आपकी काउंसलिंग है तो वेल एंड गुड है, आप जो कॉलेज चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। बस वहां जाना है और माइक पे बोलना है। और उसके पहले एक चीज होता है कि डीडी बनवानी होती है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर ले जाना होता है। अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट होता है, और अगर आप प्राइवेट की करा रहे हैं तो 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट होता है ना। ये कॉलेज मिलने से पहले आपको वहां पर काउंसलिंग में लेकर जाना होता है,
ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। फिर वहां पर जब आप कॉलेज का नाम लेते हैं तो वो 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपका जमा हो जाता है, वो कॉलेज आपके अलॉटमेंट लेटर में लिख दिया जाता है और फिर आपको उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है और वो डिमांड ड्राफ्ट आपके कॉलेज में एक फीस की तरह जमा हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहले से ये सब चीज़ें मैं बता देता हूँ। 50,000 रुपये कहीं से कलेक्ट करिएगा तभी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिया 1,000-1,500 का फिर उसके बाद हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आपको 50,000 भी चाहिए होंगे, डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा, तब वहाँ पर काउंसलिंग में आप हिस्सा ले सकते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज अलॉट हो जाएगा और बस यही प्रोसेस होता है। फिर भैया आप काउंसलिंग के ऊपर भी वीडियो बना दो ना, जैसे कितने कॉलेज चॉइस करते हैं। देखो, प्राइवेट में कोई कॉलेज चॉइस नहीं होता। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट में भी कॉलेज चॉइस करना होता है, तो कॉलेज चॉइस नहीं होता। प्राइवेट में क्या होता है, मान लीजिए सपोज किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो सबसे पहले दिन आपकी काउंसलिंग है तो पहला नंबर आपका ही है। अब आप जाकर बोल देंगे मुझे ये कॉलेज चाहिए, तो वहां से अलॉटमेंट लेटर में आपको कॉलेज दे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई नहीं होता कि आपकी प्रेफरेंस देखी जा रही है, आपकी चॉइस देखी जा रही है। वो तब होता है जैसे मान लीजिए कि आपका सेकंड या थर्ड या फोर्थ डे है। ठीक है, आप फर्स्ट राउंड में नहीं है, सेकंड राउंड में नहीं, आप मॉप अप राउंड में गए हैं, उस कॉलेज की सीट भर गई, 100 सीटें हैं, 100 फुल हो गई, लेकिन आपको वही चाहिए था। अब आपको क्या है, दूसरा कॉलेज चूज करना पड़ेगा। अगर सीट फुल हो गई हैं तो फिर आपको वो कॉलेज नहीं अलॉट होगा। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी किस्मत कैसी है। आप पहले दिन आप काउंसलिंग करा रहे हैं, दूसरे दिन करा रहे हैं, मतलब करा रहे हैं क्या, आपके ऊपर नहीं है। वहां से अलॉटमेंट लेटर आता है, काउंसलिंग का जब रिजल्ट आता है तो उसमें लिखा होता है कि आपकी डेट कौन सी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कोई कॉलेज इसमें चॉइस नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि एटलीस्ट 2 से 3 कॉलेज आप लोग जरूर अपनी चॉइस में रखें। हो सकता है आपकी किस्मत साथ ना दी, आपकी तीसरे चौथे दिन या आप मॉपअप राउंड में आप शामिल हुए, आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कराई, सेकंड में नहीं कराई, मॉपअप राउंड में कराई, मॉपअप राउंड तक वो कॉलेज भर गया जो आपको लेना चाहते थे। सपोज जैसे मेजर एचडी की अभी मतलब मुझे सुनने में क्या आया, मैं तो जानता ही हूँ कि अभी काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुई है, इवन इसके बावजूद भी 100 सीटें पूरी फुल हो चुकी हैं। अभी कमेंट भी किया था किसी बच्चे ने, जैसे मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि कभी भी किसी से ये मत सुनो कि नहीं ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यूट्यूब में मत देखकर मानो कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, खुद विजिट करो। तो एक किसी ने भाई ने कमेंट किया था कि सर मैं विजिट करने गया था आपका कॉलेज, तो वहाँ पर प्री बुकिंग चल रही थी और वो बोल रहे थे कि आपका नहीं हो सकता है, हम 300 नंबर से ऊपर वाले सिलेक्शन यहाँ सिलेक्ट करेंगे कॉलेज में। तो ऐसा नहीं है, आपके मार्क्स डिपेंड नहीं करते और प्री बुकिंग हाँ कर लेते हैं। ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन्हें सीट भरनी रहती है तो प्री बुकिंग चलती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर जैसा है वो फॉलो करें। हो सकता है आपको कॉलेज पहले मिल जाए, वो प्री बुकिंग वालों को ना मिले, तो यहाँ कुछ कह नहीं सकते हैं। प्री बुकिंग कराना कोई ज़रूरी है नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, 250, 300 ऐसे नंबर हैं, 200, ठीक है, तो आप क्या करें, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, आपको डायरेक्टली कॉलेज मिल जाएगा। फिर अगला कमेंट किया है बड़े डॉक्टर साहब जी ने। बड़े डॉक्टर साहब जी का कमेंट पढ़ते हैं कि फेक प्रमोशन कर रहा है। अच्छा, खुद फंस गया है, इसलिए वहां मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं सेकेंड थर्ड ईयर में, अब फेक प्रमोशन कर रहा हूं या सही प्रमोशन कर रहा हूं। अब ये तो मैं कॉलेज आप लोगों को इसीलिए कहता हूं कि आप कॉलेज विजिट करें, है ना, किसी पे बिलीव मत करें। मैं भी कोई आपका सगा नहीं हूं, है ना, आप भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे जैसे और भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो मानो। मैं फिर कहता हूँ कॉलेज विजिट करें, वहाँ के लोगों से बात करें, और हाँ, सिर्फ एक लोग से मत बात करें, जितने भी आपको मिलते हैं ना सबसे बातें करो, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, फोर्थ ईयर के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप बात करें उनसे और एक एक चीज बाकायदा हर किसी से ऑब्जर्व करें कि कौन क्या कह रहा है। क्योंकि जैसे मैं अगर अपने यहाँ की बात करूँ, अपने फ्रेंड्स की बात करूँ, तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जबरदस्ती बोलते हैं कि भाई तुम ले लो, भाई तुम हॉस्टल ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगी। फिर मैं उससे बोलता हूँ कि यार तू तो कह रहा था कि हॉस्टल छोड़ना है मुझे, और उसे क्यों बता रहे हैं कि हॉस्टल ले लो। तो फिर वो बोलता है कि अरे यार ये हॉस्टल ले लेगा ना तो मेरा जूनियर बनेगा, मैं इससे फाइल लिखवाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं, जबरदस्ती फंसाने के चक्कर में ये सब बता दिया जाता है। तो एक से ना मिले, 2-3 लोगों से बात करें, जो डे स्कॉलर्स हैं, बाहर रहते हैं, उनसे भी बात करें,
जो हॉस्टल में रहते हैं उनसे भी बात करें, दोनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, आपको वहाँ पर 4.5 साल 5.5 साल रहना है। ठीक है, तो आप वहाँ रहें जहाँ आप कंफर्ट हो। फिर अगला कमेंट किया है अमन कटियार ने, सही कह रहे हैं आप, फर्रुखाबाद के सारे कॉलेज फ्रॉड हैं, एग्जाम 3-3 साल तक नहीं होते। देखो, अब इस कमेंट का मैं आंसर ये दूंगा कि देखो, कॉलेज कोई फ्रॉड नहीं होते, ये कॉलेजेस के ऊपर नहीं है। फर्रुखाबाद में जितने भी कॉलेज हैं, जैसे मेजर एसटी है, बाबू सिंह जय सिंह है, बाबू दद्दू सिंह है, अनार सिंह है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ बीएमएस के, तो कॉलेज के ऊपर नहीं होता। यहाँ कॉलेज फ्रॉड होने से कोई मतलब नहीं है कि कॉलेज फ्रॉड है फर्रुखाबाद के इसलिए वहाँ एग्जाम नहीं होते 3-3 साल तक, ऐसा नहीं है। कॉलेज में जो एग्जाम होते हैं वो कराती है यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो अटैच्ड है वो है CSGM, छत्रपति साहू जी महाराज, कानपुर की जो आपकी यूनिवर्सिटी है, काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी। तो वो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब हुआ क्या है कि यहाँ कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लेट चल रही हैं। तो लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जब कोरोना आया था 2020 में फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारे लोग सडनली एकदम एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे कि अब तो एग्जाम आने वाले हैं, और हुआ क्या कि मार्च में लॉकडाउन लग गया। अब जब लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन बढ़ता चला गया, सारा हम लोगों का फोकस जो था पढ़ाई को छोड़कर लॉकडाउन में ही लग गया कि अब क्या बोला जाएगा, अगली बार क्या करना होगा, घर पे रहना है नहीं रहना, बाहर निकलने दिया जाए, सारा फोकस क्या है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, न्यूज पे ही लगा है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई थी कि हमारे माइंड को पढ़ाई से दूर ले गई, और इस वजह से क्या हुआ कि अब एग्जाम तो कराने हैं, वक्त तो गुजरता ही जा रहा है ना, वक्त को कोई परवाह नहीं है। तो अब आपके 1 साल हो गए, आपका एग्जाम तो होना नहीं, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि अब आपका एग्जाम है। अब बच्चे डर गए, बच्चे बोलते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो पढ़ाई नहीं पूरे साल, अब हम एग्जाम देंगे, हम फेल हो जाएंगे, हमें बैक लग जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक नोटिस लिख के दे दिया अपने यूनिवर्सिटीज में कि अभी एग्जाम ना कंडक्ट कराए जाए, हम लोग देने के लिए रेडी नहीं हैं। तब ऑब्वियसली सब लोगों ने बोला है तो यूनिवर्सिटी का भी हक बनता है कि वो इस चीज को माने, तो यूनिवर्सिटी ने मान लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आज तुमने मना किया तो यूनिवर्सिटी कल करा लेगी, नहीं, अब वो उसके दिमाग से तो निकल गया, वो भूल गई। अब उसने 1 साल तक एग्जाम नहीं कराए, तो हुआ क्या कि फिर जब एग्जाम दोबारा नहीं हो रहे थे तो फिर यूनिवर्सिटी को याद दिलाया गया कि अभी हम फर्स्ट ईयर के हैं, हम सेकेंड ईयर में आ गए, लेकिन हमारे पहले साल वाले एग्जाम नहीं हुए। तो वहां पर क्या है कि हाँ, 2 साल 2.5 साल ऐसे लग गए कोरोना की वजह से कह लें, या बच्चों ने भी साथ नहीं दिया। यूनिवर्सिटी ने जब कंडक्ट कराने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया, तो यूनिवर्सिटी भी भूल गई। फिर उस वजह से क्या होता है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम देंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे आप सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, सेशन जो है वो आपका 1-1.5 साल 2 साल लेट चलेगा। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, बहुत अच्छा कमेंट किया है जिन्होंने भी किया है, लेकिन ये सही नहीं है कि फर्रुखाबाद के कॉलेज फ्रॉड है। कॉलेज फ्रॉड नहीं है, लेकिन हाँ, कमेंट बहुत अच्छा है इनका कि एग्जाम 3-3 साल में होते हैं। मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि BAMS जो है वो 4.5 साल का कोर्स है, तो ये आप बिल्कुल भी दिमाग में ना रखें कि आप 4.5 साल बाद डॉक्टर बन जाएंगे। ऑब्वियसली जब चीजें यहाँ लेट हो रही हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल, तो आप लोगों के साथ भी यही होगा, क्योंकि अब ये चीज तो नहीं बदल गई ना। कोरोना ने जो वक्त निकाल दिया वो तो निकाल दिया, अब इस चीज को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज है। तो आप ऑलरेडी लेट होते ही चले जाएंगे, तो जो 4.5 साल का कोर्स है ना, उसके लिए ये मानिए कम से कम 5.5, 6, 6.5, 7 साल लग जाएंगे, क्योंकि इंटर्नशिप भी तो है 1 साल। ठीक है, तो ये चीजें पहले से अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर आप 2021 के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आप 2021 से 6-7 साल मान लीजिए, तो आप 2028-2029 तक डॉक्टर बन पाएंगे। ठीक है, तो माइंड मेकअप कर लीजिए, मैं कोई चीज झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज हकीकत है। तो ये कमेंट भी सही है जिन्होंने किया है। फिर हैप्पी न्यू ईयर सर, ठीक है, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, थैंक यू। और आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एडमिशन। तो मैंने सारी प्रोसीजर आपको बता दी है कि कैसे काउंसलिंग होती है ना, कैसे कॉलेज अलॉट होता है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो मैं कहूँगा काउंसलिंग में आप हिस्सा लीजिए। वो अलग बात है कि आप जो कॉलेज चॉइस आपकी है
वो हो सकता है उसकी सीट फुल हो गई, आपने वहाँ जाकर बोला और वहाँ पर सीट ऑलरेडी फुल है, तो फिर मैं कहूँगा कि अपने चॉइस में कम से कम एटलीस्ट 3 कॉलेज जरूर रखें। 3 कॉलेज अपने चॉइस में रखें कि अगर इसकी सीट फुल हो गई तो ये ले लूँगा, इसकी सीट फुल हो गई तो ये ले लूँगा। एक ही कॉलेज को लेकर के मत बैठें, क्योंकि अगर सीट फुल हो गई, काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आया पहले दिन, आप पहले नहीं बने सीट लेने के लिए, आपसे पहले और भी लोग ले चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपको दूसरा कॉलेज लेना पड़ेगा। तो चॉइस में आप दूसरे कॉलेज भी रख सकते हैं, और जो भी प्रोसीजर है वो सारा मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप अपडेटेड रहें। हेलो सर, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है। ओके, आपने कुछ ऐसा कमेंट किया होगा जिसकी वजह से मैंने ब्लॉक किया है, तो पहले तो आप अपने आप से पूछें, फिर चलो बाकी कोई कमेंट रिलेटेड नहीं है, फालतू के कमेंट्स हैं, उनका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। तो आई होप कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी, और मैं बस यही कहूँगा कि जुड़े रहें चैनल से, अपडेटेड रहें, और अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। काउंसलिंग में हिस्सा लें, बहुत अच्छे नंबर हैं आपके, 400-500 नंबर हैं, तो आपको पतंजलि भी मिल सकता है। हालांकि पतंजलि प्राइवेट है लेकिन डिमांडेड है। आप जानते हैं कि पतंजलि के बाद कितनी सारी चीज़ें हैं ना, जो बाबा रामदेव हैं, उनके बाद कितना आयुर्वेद का महत्व बढ़ गया है इंडिया में। तो पतंजलि ऑब्वियसली बहुत अच्छा कॉलेज है, और अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप उत्तराखंड की काउंसलिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं। हो सकता है आपको पतंजलि मिल जाए, लेकिन हाँ, पतंजलि का बजट थोड़ा ज़्यादा है, और पहले साल का जो बजट है वो अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं उसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। बाकी पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, स्टे होम स्टे सेफ। इसलिए नहीं कि कोरोना है, इसलिए कि ठंड बहुत है, घर पे रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।